देखो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्या मान लीजिए कि ए सेट है 1 2, बी सेट है 3 4, तो ए क्रॉस बी लिखिए। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है ए कितना 1 और 2, फिर बी दिया गया है 3 और 4। हमें इसका क्रॉस निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आसान तरीका क्या है, वही पुराना जैसे हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। पिछला वीडियो देखिए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले क्या 1 और 3 तो हो जाएगा 1 और 3, फिर 1 और 4 से 1 और 4 हो गया, फिर 2 और 3 से ये 2 और 3 हो गया, उसके बाद 2 और 4 तो ये 2 और 4 ये हो गया। तो ये होगा ए क्रॉस बी। आगे क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे। तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चय ये मैंने पहले भी बता दिया है कि ए क्रॉस बी के उप समुच्चय जितने भी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं 2 की पावर n। तो 2 की पावर n क्या होते हैं, n होते हैं इनके अवयवों की संख्या। तो कितना है 1 2 3 और ये 4, यानी हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 यानी 4। तो कितना हो जाएगा 16। तो ये तो बात समझ में आ गई कि इसके कुल कितने उप समुच्चय होंगे 16। फिर ये कह रहा है उनकी सूची बनाइए। भाई ये थोड़ा सा लेंदी कर देगा क्वेश्चन, उनकी सूची बनाइए। अब ये थोड़ी सी दिक्कत करेगा, लेकिन जिन लोगों को पता है, जो लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देख रहे हैं, वो आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमें उप समुच्चय बनाना है तो हम लिख देंगे ए क्रॉस बी के उप समुच्चय। यहाँ हेडिंग हम डाल देते हैं और उसके बाद फिर लिखना शुरू करते हैं। उप समुच्चय क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं उनके अलग अलग अवयव। तो यहाँ देखो पहले तो ये 4 अवयव हैं। अब इनके अगर हमें उप समुच्चय, तो ये सब क्या होंगे, सबके अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे अलग अलग, सबको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 3, दूसरा हो जाएगा, फिर ये वाला लिख लेंगे 1 4। सभी को देखिए इस तरह से लिखना है सबको, ब्रैकेट ब्रेसेस में, कर्ली ब्रेसेस में, क्योंकि ये इसके उप समुच्चय हैं, सब लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 3, फिर हो जाएगा 2 4। तो ये हो जाएगा 2 4। कुल कितने उप समुच्चय होंगे 16। तो 1 2 3 4 4 तो ये हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं यहाँ से ये हो गया। फिर हम शुरू करते हैं सबके अलग अलग, जैसे अब इन दो के सेट में पहले तो इन दोनों को लिखते हैं, फिर इन दोनों को लिखेंगे, फिर इन दोनों को लिखेंगे। इस तरह से करके हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं कि भाई उप समुच्चय, पहली चीज तो ये उप समुच्चय होते क्या हैं। जैसे अगर मान लो कि हमें ये कहा गया कि 1 2 और 3 इनके सभी उप समुच्चय लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, उसके बाद 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर 2 3 होगा, और उसके बाद ये सारे के सारे होंगे 1 2, ये खुद 1 हो जाए, और उसके बाद एक आता है 5। तो ये हो जाते हैं। इसी तरह से मतलब इसके जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर ये 4 हो गए, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से लिखते हैं, इन दोनों को लेते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 3 1 और 4 ये हो गया। उसके बाद फिर इन दोनों को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और 3, फिर 2 और 3 ये हो गया। उसके बाद फिर इन दोनों को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 3, फिर 2 और 4 ये हो गए। तो इसका मतलब इसके तो सारे के सारे हो गए, सबके साथ हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और 4, फिर 2 और 3 ये हो गया, फिर 1 और 4, फिर 2 और 4 ये हो गया, 2 और
4, ये हो गए। तो यहाँ से देखो अब ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्यों? अब ये सोचोगे कि इन दोनों को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन दोनों को हमने पहले ही लिख लिया है, तो इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखना है। तो यहाँ से अब ये भी हो गया। अब हम इसको पूरा करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका और इसका। तो यानी हमको हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है। क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 2, 3 और 2 और 4, 2, 3, 2 और 4, ये हो गया। अब देखो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गए। अभी हमको 6 और लिखने हैं। अब हम 3-3 के लिखते हैं। 3-3 के कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये 3 हम लिख लेते हैं, ये 3। तो ये हो जाएगा 1, 3, फिर 1 और 4, फिर हो जाएगा 2 और 3, ये हो गया। उसके बाद अगले में फिर आते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 1, 3, उसके बाद 1, 4 और उसके बाद फिर 2, 4। तो ये हो जाएगा 1, 3, फिर 1, 4 और उसके बाद हो जाएगा ये 2 और 4, ये हो गया। फिर यहाँ तक हो गया 2, 4 तक। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इन 3 का सेट लिखते हैं। तो इन 3 का सेट लिख लो। तो क्या हो जाएगा, 1, 4, फिर 2, 3, फिर 2 और 4, ये हो गए। और उसके बाद ये पूरा का पूरा ये हो गया। गिनते फिर से कितना हुआ, यहाँ तक गिनो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो 13 हुए। अब देखो 13 हो गए, यानी अभी 3 और हमको लिखने हैं। यहाँ पे एक चीज़ और छूट गई। यहाँ पर हो जाएगा 1, 3, 1, 3, ये हो गया। हमने 1, 4 लिखा और उसके बाद फिर 2, 4 लिखा है। 1, 4 लिखा, उसके बाद ये 1, 4 को हम छोड़ देते हैं। फिर 1, 3, फिर ये हो जाएगा 2, 3, 2, 3 और उसके बाद ये हो जाएगा 2, 4। अब देखो अब ये 14 हो गए। फिर 15वां जो इसका क्रॉस था वो खुद होगा इसका एक उप समुच्चय। तो ये हो जाएगा 1, 3, फिर 1, 4 और फिर हो जाएगा 2, 3, फिर हो जाएगा 2, 4, ये हो गया। और जो 16वां होगा वो क्या होगा, 5। जो 16वां होगा वो क्या होगा, 5। तो समझ लो फिर से एक बार, बहुत ध्यान से। एक बार में नहीं समझ में आता, एक बार में गलती भी हो सकती है। तो 3-4 बार इस क्वेश्चन को कीजिएगा और दूसरी तीसरी बार में जब 2 बार कर लेंगे और तीसरी बार करेंगे तो खुद ही सीख जाएंगे कि कैसे करना है। जैसे यहाँ पर क्या करना था कि हमें जो भी सेट दिए थे, यहाँ पर देखो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, ये सारे के सारे दिए थे। तो हमें ये चीज़ पता लग गया कि इसके उपसमुच्चय जो होंगे वो 16 होंगे। 16 हम कैसे निकालेंगे, पहले तो ये अलग अलग होंगे, इनको लिखेंगे। उसके बाद फिर इसका और इसका, फिर इसका और इसका, फिर इसका और इसका, ये हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, इससे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2-2 का सेट बना, इन दोनों का सबका सेट बन गया। उसके बाद फिर हम ये कंप्लीट करके फिर इन दोनों पे आएंगे, ये दोनों का सेट बनेगा, इन दोनों का सेट बनेगा। उसके बाद ये छोड़ देंगे, फिर अब इन दोनों का सेट बनेगा, ये बन जाएगा। फिर 3-3 पे आएंगे, 1, 2, 3, ये तो एक में बनेंगे। उसके बाद 1, 2, 3 ये बनेंगे। उसके बाद 1, 2, 3 ये बनेगा, फिर 1, 2, 3 ये बनेगा। और उसके बाद फिर सारे के सारे एक साथ आएंगे, जैसे ये वाला था लास्ट वाला, सारे के सारे एक साथ आए। उसके बाद 5 आ गया। तो इस तरह से ये बन गए हमारे सेट उपसमुच्चय इसके। तो इसके 16 उपसमुच्चय हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां नंबर ऑफ ए 3 और नंबर ऑफ बी 2 दिया है। यदि x 1, y 2, z 1 a क्रॉस b में है तो a और b को ज्ञात कीजिए जहां x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। अब देखिएगा इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि हम एक चीज़ ये देखो कि हमें ये दे दिया गया है कि MA ये दिया गया है 3 और NB
ये हमें दिया गया है 2। फिर ये कह रहा है ए क्रॉस बी। हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी होता है कि नंबर ए और ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए और ये हो जाएगा नंबर ऑफ बी, सॉरी नंबर है ये, तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो यहाँ पर कितना हो गया 3 और ये 2, तो 3 दूनी 6। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इसके कितने ए क्रॉस होंगे, इसके 6 क्रॉस होंगे, ए क्रॉस बी में 6 आएगा। फिर इसमें ये दिया गया कि ए क्रॉस बी में कुल क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि ये दे दिया गया x1 फिर y2 और उसके बाद फिर z1 और 3 और हमें बताने हैं और क्या है इसमें 6 बताने हैं। तो यहाँ पर हमें और आगे के बताने हैं, तो 3 ही दिया है 6। तो इस बात की अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो बिल्कुल देख के डरना नहीं कि हम इसके आगे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लो कि ए का जो होगा इसमें क्या क्या दिया है x, y और z। मैं पहले ही बताएं कि जो पहला वाला होता है वो ए का होता है, दूसरे जो इसके अवयव होते हैं वो बी के होते हैं। तो यहाँ पर पहले में क्या हो जाएगा कि x, y और z ये हो गया। बी में क्या हो जाएगा, बी में देखो बी में 1, 2 और 1, तो यानी 1, 2 और 1 इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे देखो 1, 2 और 1, तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम उपसमुच्चय लिखते हैं तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। तो 1 और 2 यानी ए के देखो क्वेश्चन में मैं क्या दिया था कि ज्ञात कीजिए जहाँ x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं, तो ए और बी को ज्ञात करना है। तो ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा हो गया x, y और z। ये पहले भी क्वेश्चन में कहा था कि ए में कितने अवयव हैं 3, तो यहाँ पे 3 हो गए। उसके बाद ये कहा बी में 2 हैं, तो यहाँ देख लो बी में 1 और 2, तो ये 2 ही अवयव हैं। क्लियर है ना। देखो फिर से समझो क्या क्या दिया था कि यहाँ पे ये इसने कहा मान लीजिए ए और बी 2 समुच्चय हैं जहाँ नंबर ऑफ ए 3 है और नंबर ऑफ बी 2 हैं। यदि x 1, y 2, z 1 ए क्रॉस बी में है, तो हमने क्या किया ए क्रॉस बी में, यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी में ये इसके अवयव हैं, ये हमने लिख दिया। अभी आगे इसके पता नहीं क्या है, ये नहीं दिया है, ए क्रॉस बी में है। तो ए और बी को ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी हमको अलग अलग बताने हैं जहाँ x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या किया, हमें नंबर ऑफ ए दिया गया 3 हो गया, नंबर ऑफ बी दिया है ये 2 है। उसके बाद हम ए क्रॉस बी के वाले फार्मूले से हम निकाल लेते हैं कि कुल कितने इसके अवयव होंगे। तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, तो यहाँ नंबर ऑफ ए 3 दिया था, नंबर ऑफ बी 2 दिया था, तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 में 6। अब यहाँ पर हमने लिख लिया ए क्रॉस बी में, तो ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया कि ए क्रॉस बी में ये 3 हैं, तो हमने ये लिख दिया ए 3 है, लेकिन आगे का नहीं पता कि आगे क्या है। हमें क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया कि ए और बी अलग अलग बता दो भाई। तो हमने क्या पहले भी पढ़ लिया है, कल के वीडियो में ही हमने पढ़ लिया था कि ए में क्या था, एक जो पहले वाले होते हैं वो ए के अवयव होते हैं और जो दूसरे वाले होते हैं वो बी के होते हैं। तो यहाँ पर x, y, z ये ए का हो गया और बी कितना हो गया 1, 2 और 1, जबकि एक यहाँ पे क्या 1, 2, 1 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए समुच्चय लिखने के लिए। तो 1 और 2 ये हो गए हमारे। क्वेश्चन में हमको दिया था ए में 3 अवयव हैं और बी में 2 अवयव हैं, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। अच्छा, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। ठीक भाई, समझ गए बात। क्या कहा इसने कहा कि जो ए क्रॉस ए में कुल कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं। समझिए बाद में कह रहा है ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, यानी हमने इसका फॉर्मूला क्या देखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, इस तरह लिख सकते हैं। जैसे हम क्या करते थे, ए और बी होता था ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी ये लिखते थे। लेकिन जब दोनों जगह ए है तो हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं और ये हमको कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। भाई देखो 9 में किसका गुणनखंड करें तो 9 आएगा, तो 3 गुणे 3 करेंगे तभी 9 आएगा। उसके अलावा आप 2 से करते हो तो 9 नहीं आएगा, किसी भी टेबल में 2 के टेबल में 9 नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, केवल किस में आएगा, 3 गुणे 3 में आएगा। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि ए में जो कितने अवयव होंगे, 3 अवयव होंगे।
यहाँ पर इसने क्या किया, इसने ये कहा कि ए क्रॉस ए में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ए क्रॉस ए में कुछ इस तरह से दिया गया है। तो यानी अगर ए क्रॉस ए में इस तरह से कुछ दिया गया है कि 1 -1 0 और 0 और 1 इस तरह से ये दिया गया और उसके आगे जहाँ तक भी दिया गया हो, तो अगर हमें यहाँ से ए निकालना हो तो हमने ये देखा कि पहले वाले में जो होता है वो क्या होता है, वो ए का होता है और दूसरा वाला भी ए ही है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 और ये 0, फिर हम दूसरा ए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 0 और 1 ये लिख सकते हैं इस तरह से। लेकिन मैंने ये देखा कि भाई दोनों तो ए ही हैं, तो हम ए को हम क्या लिख सकते हैं कि ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 उसके बाद 0 दोनों में, तो 0 एक बार हमने लिख दिया, उसके बाद ये 1 हो गया। तो इस तरह से ये समझ में आ गया कि ए में हमारे कुल कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। ये चीज़ देखने के लिए चाहे इसको बाद में आप काट दीजिए और चाहे लिखा भी रहने दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टीचर आपको समझ जाएगा आसानी से कि आपने किस तरह से सॉल्व किया है। देखिएगा फिर से बात कि यहाँ पर इसने ये कहा कि कार्तीय गुणन में ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, तो हमने भी वही चीज किया कि ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 9। ये हमने कर लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो ये 9 कर लिया। तो यहाँ 9 का हम देखें गुणनखंड तो केवल 3 × 3 ही हो सकता है जो 9 होता है। इसका मतलब ए में 3 अवयव होंगे। अब यहाँ पर ए क्रॉस ए में हमें क्वेश्चन में ये दिया गया कि जिनमें से ये हैं, तो ये हमने लिख दिया, बाकी आगे कुछ भी हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो हमने ये लिख दिया। फिर क्या किया कि ए में देखते हैं, पहले वाले में जो पहला वाला होता है वो इसका पार्ट होता है और जो दूसरा वाले होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने ए में लिख लिया -1 और 0 ये हो गया। फिर इस वाले ए का लिख दिया तो 0 और 1 हो गया। फिर मैंने देखा कि भाई दोनों में ए है, आप भी देख रहे होंगे दोनों में ए है, तो हमने ए को ही बना दिया। तो यहाँ पर क्या -1 लिख दिया, 0 2 बार है तो उसको हमने एक बार लिख दिया, उसके बाद 1, यानी ए हमारा आ गया कि -1 0 और 1। तो यहाँ क्वेश्चन में यही था, समुच्चय ए ज्ञात कीजिए, तो ए हमने ज्ञात कर लिया। फिर उसे कह रहा है कि ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, ए क्रॉस ए के शेष अवयव, तो ए तो हमें दिया गया है, कितना दिया गया, ये हो गया -1 0 और 1 ये दिया गया। फिर ए हमको दे दिया गया कि -1 0 और 1। उसके बाद ये कब पूछ रहा है कि ए क्रॉस ए बता दो भाई। अब यहाँ से आप लोग तो आसानी से निकाल ही लोगे ए क्रॉस ए। देखो कैसे करना है हमें ए क्रॉस ए। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो चीज़ें पहले के साथ मिल रही हैं वो हम मिला देते हैं। तो देखो क्या क्या मिल रहा है पहले में, यहाँ देखो -1 और ये -1, तो हम इन दोनों को लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा -1 और -1 ये हो गया। फिर -1 और 0 लिख देते हैं, -1 और ये 0 हो गया। फिर -1 और 1 हो गया, तो ये हो गया -1 और ये 1 हो गया, इतना। फिर 0 पे आते हैं, 0 और -1, तो 0 और -1 हो गया। फिर 0 और 0 हो गए, ये लिख दिया 0 और 0 हो गए। उसके बाद 0 और 1 ये हो गया, तो ये लिख देते हैं 0 और 1 ये हो गए इतने। उसके बाद 1 पे आते हैं, तो 1 का हो जाए 1 और ये हो जाएगा 1 और -1 ये हो गया। फिर 1 और ये 0, फिर ये लिख दो भाई 1 और 0। उसके बाद फिर 1 और ये 1, तो ये हो गया 1 और ये 1 ये हो गए, ये हो गया ए क्रॉस ए। फिर अब ये इसके सारे के सारे ये इसके से, अब देखो इसमें क्वेश्चन में इसने क्या कहा था, क्वेश्चन में इसने कहा इसके शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो शेष अवयव हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, क्वेश्चन में हमें -1 0 और 0 1 पहले से दिया था, -1 और 0 और क्या है 0 और 1 ये वाला। यहाँ पे देखो कि हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया गया है -1 और 0 और 1, ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः ए क्रॉस ए के शेष अवयव, अतः ए क्रॉस ए के शेष अवयव ये हम लिख देंगे। क्या लिख देते हैं, जो भी दिया होगा वो जो बचा होगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -1, फिर ये तो दिया है, फिर -1 1, फिर 0 और -1, फिर 0 और 0,
ये भी हमें दिया गया है तो ये हम नहीं लिखेंगे। फिर ये हो जाएगा 1 और -1, फिर हो गया 1 और 0, उसके बाद हो गया 1 और 1। तो ये हो गया इसके आंसर साथ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।